सबसे पहले आपको यहाँ पे ई फीलिंग टाइप करना होगा। ई फीलिंग यहाँ पे आ गया है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। तो फिर आपको ई फीलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना। आपको इंस्टेंट पेन थ्रू आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, आपको पैन कार्ड मिल जाएगा आधार कार्ड के ज़रिए। जो भी आधार कार्ड में लिखा होगा सेम टू सेम आपके वो पैन कार्ड पे आ जाएगा। और फ्यूचर में आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या कुछ हो गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ई पेन होता है, आपको डायरेक्टली 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटे नहीं, ये कम से कम 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपको ये आधार कार्ड में रेडी हो जाता है। तो जैसे आप इंस्टेंट पेन पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंट पेन के कुछ मापदंड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इंस्टेंट पेन डाउनलोड करने जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ऑलवेज रिमेंबर पेन अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द आधार इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री है, यहाँ पे जो बन रहा है आपका आधार कार्ड फ्री है। पेन पीडीएफ विल बी जनरेटेड एंड इश्यू टू अप्लीकेंट। तो यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर आपने ऑलरेडी अगर आधार कार्ड बनाया होगा, आप स्टेटस चेक करके आप पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने बनाया नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे पैन कार्ड बनाने जा रहा हूँ। तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है जब आप नया पैन कार्ड बनाने जाते हो ई फीलिंग पे। तो मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो गेट अ न्यू पेन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं, एंटर द आधार नंबर। बाद में दूसरा आएगा प्रोसीजर जो हमें करना होगा। वैलिड ओटीपी, वैलिडेट ओटीपी दिखा रहा है। फिर वैलिडेट आधार डिटेल्स आपको शो करेगा। फिर आप वैलिडेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है। फिर आपको पेन आप डाउनलोड कर सकते हैं, गेट अ पेन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ जो भी है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे कैपिटल जी है, कैपिटल आर है, कैपिटल डी है, कैपिटल बी, कैपिटल के, कैपिटल आर, ऑल कैपिटल्स में है। तो कैप्चा कोड फिल अप कर लिया मैंने। तो यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। बिफोर आई कन्फर्म पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आई हैव नेवर बीन अलॉटेड अ पेन परमानेंट अकाउंट नंबर बिफोर। मतलब आपको कभी इसके पहले आपको इस आधार कार्ड नंबर पे आपको कभी आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं बनाया है। और आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो ही ये आधार आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। और आपके आधार में दिन, महीना और साल होना अनिवार्य है। ऐसा बहुत सारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर से लिंक होते हैं, लेकिन उसमें दिन और महीना और साल नहीं होता है, उसमें सिर्फ ईयर होता है। तो इस केस में आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि आपके आधार कार्ड में दिन, महीना और साल होना अनिवार्य है। तो चौथा यहाँ पे दिखाया गया है आई एम नॉट अ माइनर। आप अगर माइनर हो गए, आप अगर 18 साल से कम होंगे तो आपका ये पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बन पाएगा और ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप 18 साल के हैं तो ही आपका ये पैन कार्ड बनेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और इसके पहले आपको इस आधार कार्ड नंबर से कभी भी आपको पैन कार्ड प्राप्त नहीं होना चाहिए। आपको पांचवा ये है कि आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन। तब आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरा पहली बार है, तो इसलिए मैं जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी है आधार कार्ड पे उस पर एक ओटीपी आएगी, वो मैं डाल दूंगा। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे गेट जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे वैसे ही एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें 6 डिजिट ओटीपी मांगी जाएगी, जो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा आधार कार्ड थ्रू।
इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि तो देखो यहाँ पे पेज ओपन हो गया, यहाँ पे 6 डिजिट आपको नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी मुझे ओटीपी आई है। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी ऑलरेडी दर्ज कर ली है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देना होगा कि आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ ODI। आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ OTP आई रिक्वेस्ट फॉर eKYC, नो योर eKYC। फिर आधार डेटा विल बी फेच्ड फ्रॉम ODI, तो करते हैं वैलिड। जिसे आप करेंगे तो आपको लॉडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आपके सामने जो भी आपका फॉर्म फिलअप हो गया है होगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है जुल्फिकर, और यहाँ पे सब कुछ आ गया है जैसे आपके आधार कार्ड में है, सेम टू सेम वैसा आ जाएगा। पिन कोड, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ आपके पास, सब कुछ आपको डिट्टो आपका आधार कार्ड के जैसा होगा। यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रोसीजर पूर्ण हो गया है, यहाँ पे वैलिड आधार OTP। फिर यहाँ पे ये चालू हो रहा है वैलिडेट आधार डिटेल्स। तो आधार डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, मेरा लास्ट का आधार नंबर 5105 यहाँ पे दिखा रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, और यहाँ पे कुछ दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन, वो हमें ध्यान में रखना है। द अबव डिटेल्स आर करेक्ट एंड हियर by certify that I do not have any pen allotted to me. In case I am found to be possession of more than one pen, then I shall be liable for penalty of rupees 10,000 under section 272B1. So तीसरा है I agree the permanent account number may be allotted based on Aadhaar as per the rule 114 1B ऑफ इनकम टैक्स रूल ऑफ 1962। तो ये हमने पढ़ लिया ज्ञान की बातें। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पेन रिक्वेस्ट सबमिट द पेन रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये, तो यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिखाई देगा, और वहाँ पे चेक, यहाँ देखो मैंने कहा था कि आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, आपको ये नोट करके रख लेना है। इनकेस अगर आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको काम आता है, और आप अपना पेन स्टेटस चेक कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, देखो यहाँ पे चेक स्टेटस पे आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको फिर से आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा, और आपको कैप्चा कोड डालने के लिए बोलेगा, और फिर आपको सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक OTP आएगी, वो डालना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 10 मिनट हमें वेट करना है, इसके बाद मैं सारी प्रोसीजर आगे बढ़ाता हूँ। तब तक के लिए हम वेट करते हैं, क्योंकि उस 10 मिनट लगता है ODI में सब कुछ बनने के लिए। तो हम 5 मिनट से कम 5-10 मिनट हम लोग वेट करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रक्रिया जारी करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं। इतना जल्दी आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं बन जाता है, कम से 5 मिनट तो लगता है कन्वर्ट होने में सब कुछ। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। हाँ, लगभग 10 मिनट हो गए हैं। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट, आपको वहाँ पे OTP डालना होगा जब भी, क्योंकि वहाँ पे समय भी बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे देखो पेज ओपन होगा वो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने OTP ऑलरेडी डाल दी है। यहाँ पे टाइम का बहुत ही शॉर्टेज होता है, यहाँ आपको 2 मिनट से भी कम समय होता है। देखो टाइम बहुत जल्दी भागा जा रहा है। आपको जल्द से जल्द आपको यहाँ पे OTP डाल देनी होगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे OTP डाल दी है, डाल के रख दी है, क्योंकि मेरे पास ही था वो फ़ोन जिसमें मेरा सिम कार्ड नंबर दर्ज है, जो आधार कार्ड से। तो यहाँ पे सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पेन दिखा रहा है, और आपका पासवर्ड क्या होगा पता है? यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेन PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा।
टू ओपन द सेम प्लीज यूज योर डेट ऑफ बर्थ एज अ पासवर्ड। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो पासवर्ड होगा, जैसे कि आपका डेट, महीना और साल डालना होगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर ही डालना है इस तरीके से 11021996। आप जैसा पैदा हुए थे 01, तो 01 डालना है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, मैं डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे PDF देखो डाउनलोड हो रही है, तो मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये PDF हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है पासवर्ड। तो इनका पासवर्ड है, जैसे इनका पैदा होने की तारीख है 12 तारीख को 5वें महीने पे, और 2000 में पैदा हुए थे। 2000 से तो ये अब 20 साल के हो गए हैं। तो ये 18 साल के हो गए हैं लगभग, इसीलिए इनका टाइम मैंने आपको जैसे बताया था कि आप अगर 18 साल के नहीं होते तो आपका पैन कार्ड नहीं बनता है। तो मैंने 8 डिजिट का ऑलरेडी डाल दिया है। 2 आपका महीने का महीना होगा, 2 तारीख होगा, फिर आपका महीना होगा, फिर आपका साल होगा। तो मैंने ऑलरेडी डाल लिया, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, और यहाँ पे लिखा भी जा रहा है डिजिटली साइंड बाय DS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। डेट आज का है, और टाइमिंग भी अभी का है। तो देखो ये आपके नीचे यहाँ पे पेन दिखा रहा है, आप इसे कट करके लैमिनेट करके आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हर जगह वैलिड है। हर यहाँ पे लिखा भी गया है epan@incometax.gov.in। तो ये वैलिड है, और आपको ये कोई नहीं कह सकता कि ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट। आप इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं, और ये वैलिड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। क्या पता उन्हें भी पैन कार्ड बनाने की जल्दी हो। अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे तो उनकी मदद हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।